Welcome for DR Education Point. Today discuss the most important name reactions, the Reimer-Tiemann reactions. In this reactions, the phenol to salicylic aldehyde और salicylic acids बेटा देखिए जैसा कि हम कंटिन्यूअसली एक नेम रिएक्शंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो उसी क्रम में आज हमारी एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है राइमन-टाइमन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल से हम सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड और सैलिसाइक्लिक एसिड बनाते हैं बेटा। देखिए सैलिसाइक्लिक एसिड मैंने लास्ट रिएक्शंस आपकी कॉल्स रिएक्शन में भी उसके मैकेनिज्म के साथ डिस्कस किया है, तो आज भी हम एक राइमन-टाइमन रिएक्शन जिसमें सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड और सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है। जब हम सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनाते हैं तो हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। जब हम सैलिसाइक्लिक एसिड बनाते हैं तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं और कॉल्स रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे फिनॉल टू सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बेटा। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, फिनॉल है। क्या है? फिनॉल। फिनॉल के अंदर हम क्या डाल देते हैं? NaOH डाल देंगे। क्या डालेंगे? NaOH मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, NaOH को डाल देंगे तो हमारे पास बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर हम क्या डालते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर हम डाल देते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या डाल देते हैं? क्लोरोफॉर्म डालेंगे तो क्लोरोफॉर्म डालने पर हमारे पास कंपाउंड आएगा सोडियम फिनॉक्साइड और CHCl2 बेटा। इस Cl2 के अंदर हम दोबारा से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH डाल देते हैं तो हमारा यहां से 2NaCl निकल जाता है। क्या निकल जाएगा? -2NaCl हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2NaCl हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और ये हमारा कंपाउंड बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हमारा CHCOH और OH 2 मॉलिक्यूल आएंगे। ये जो कंपाउंड होता है हमारा, जब एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं ना डियर, तो याद रखिएगा वो अनस्टेबल है और तुरंत ही क्या शो करेगा? डिहाइड्रेशन को शो करेगा। किसको शो करेगा? डिहाइड्रेशन को शो करेगा। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करेंगे तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बना लेगा। क्या बना लेगा? एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड में जैसे ही हम डाइल्यूट HCl डालते हैं तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा और क्या बना लेगा? सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बना लेता है CHO। देखिए मैं आपको यहां से लिख देता हूं इसको, आपका सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बन जाएगा OH और CHO। क्या बन गया? सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो आपने बनाया, हमने क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया, पहले सोडियम NaOH डाल करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, यहां से हमने H2 मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट किया था। अब देखिए बेटा, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म बेटा, तो मैकेनिज्म के अंदर क्या आता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मेरे पास होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म बेटा। क्लोरोफॉर्म में हम डालते हैं NaOH। क्या डालते हैं? NaOH। तो मैं इसको बेटा, इसकी NaOH को, तो इसका मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्लोरोफॉर्म ले लेंगे। क्लोरोफॉर्म को मैं आप ऐसे लिख लेता हूं H और Cl3 बेटा। हमने क्लोरोफॉर्म लिख लिया। इस क्लोरोफॉर्म के अंदर हम OH आयंस डाल देते हैं। ये OH आयन इसके साथ निकल करके क्या बना लेता है? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को ये लॉस कर देता है। किसको लॉस कर दिया बेटा? इसने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दिया तो हमारे पास CCl3 आ जाता है। अब ये तुरंत ही इमीडिएटली हमारा एक क्लोरीन आयन को एलिमिनेट कर देगा, प्लस में हमें एक CCl2 यानी कि डाई क्लोरोकार्बीन मिलता है। डाइक्लोरोकार्बीन ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 सेट होते हैं। 6 सेट
इनकी 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, जिसके कारण से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, रायमंड टाइमन रिएक्शन कौन सी हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हुई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। तो बेटा देखिए, सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पर स्टेप सेकंड में देख रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स आ चुका है। तो हमारे पास है सबसे पहले फिनॉक्साइड है, हमारे पास क्या है? फिनॉक्साइड आयन है। इस फिनॉक्साइड आयन में हम कार्बिन को डालते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन Cl2 को डालते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब देखिए बेटा, यहां पर हमारे पास ये हमारा यह पार्शियली डबल बॉन्ड बनाता है, ये यहां जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो कंडीशंस क्या होंगी, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास कंडीशंस ये बन जाएंगी, यहां पर ये पार्शियली डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक H है और हमारे यहां पर Cl2 आ जाएंगे, ये Cl आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो हमारे बॉन्ड कहां पर रहे? यहां पर रहे, बेंजीन के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो है हमारा हाइड्रोजन है, ये यहां अट्रैक्ट करता है, एक तरीके से का रीअरेंजमेंट या टोटोमेरिज निकाल सकते हैं। कौन से सिस्टम पर? डायड सिस्टम पर। मैंने बताया था ना, दो तरीके के सिस्टम होते हैं टोटोमेरिज में, एक डायड सिस्टम और एक होता है ट्राइड सिस्टम। तो यहां पर डायड होगा, देखिए 1 2 दूसरे कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो हाइड्रोजन यहां पर दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे ये कार्बन यहां अटैक करेगा तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा। तो कंडीशंस क्या बन जाएंगी, देखिए ध्यान से। हमारे पास फिनॉक्साइड आयन आ गया, O नेगेटिव, और यहां पर कार्बन के साथ H और 2 क्लोरीन आ गए, और हमारा बेंजीन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH डाल देते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH डाल दिया। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH डालने के बाद यहां से -2 NaCl निकल जाता है। क्या निकल गया? -2 NaCl निकल गया। और ये दोनों OH आयन कहां अटैक कर लेते हैं? कार्बन पे अटैक करते हैं। तो जैसे क्या बन जाएगा, हमारा एक कंपाउंड बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड में, सोडियम नहीं है हमारा, सोडियम बाद में ऐड कर देंगे, वैसे है सोडियम फिनॉक्साइड ही है हमारा। और यहां पर हमारा इसके साथ एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं। ये कंडीशन हमारी अनस्टेबल होती है। कौन सी होती है? अनस्टेबल कंडीशन होगी, क्योंकि आपको मैंने यहां भी बताया था, जब भी एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए ना बेटा, वो क्या शो करता है? डिहाइड्रेशन शो करता है। क्या शो करता है? डिहाइड्रेशन शो करता है। तो तुरंत ही यहां पर क्या होगा, ये H2O मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर क्या बन गया हमारा? बेंजीन के साथ हमारा क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन, और यहां पर एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं? H पॉजिटिव यानी कि एसिड के साथ करा देंगे। और जो H हमारा कहां अटैक करेगा? फिनॉक्साइड आयन पे अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा? इस तरीके से हमारा फिनॉल, और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता। और क्या बन गया? सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड बन जाता है। अगर हम इसी रिएक्शन को अभी हमने किसके साथ बताई? क्लोरोफॉर्म के साथ बताई। अगर हम इसी रिएक्शन को कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ बताते तो ये सैलिसाइक्लिक एसिड बन जाता बेटा। यहां पर हमारे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH आते, जो कि वाटर को एलिमिनेट करते, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते। तो आपने देखा बेटा, ये इसका मैकेनिज्म था। इस रिएक्शन के एक और इंपोर्टेंस है बेटा, ये एक तो फिनॉल से सैलिसाइक्लिक एसिड बनाती है, इसके अंदर कई इंटरमीडिएट कंपाउंड आते हैं। ये कन्वर्जन कॉन्ट्रास्ट थ्योरी से भी इंपोर्टेंट होती है बेटा। और जो कि हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड है, सैलिसाइक्लिक ऐसा एल्डिहाइड जो होते हैं, वो मेडिसिन के पर्पज से भी इंपोर्टेंट होते हैं, जो कि मेडिसिन में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। मेडिसिन पर्पज से भी इसका उपयोग किया जाता है बेटा। तो आपने देखा रायमंड टाइमन्स, जिसमें फिनॉल टू सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड और सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है। थैंक यू बेटा।